Hello friends, I am Dr. Poonam Patil, dermatologist at Dermaspace Clinic, कोरेगांव पार्क, पुणे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। जब भी हमें हेयर लॉस होता है तो हमारे घर में हर कोई हेयर एक्सपर्ट हो जाता है। कोई कहता है हेयर फॉल कंट्रोल करने का ऑयल लगा लो, कोई कहता है शैम्पू यूज करो और कोई कहता है पंपकिन सीड्स खाओ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल क्या होता है और हेयर फॉल क्यों होता है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है। सबसे पहले हेयर फॉल के कॉजेस को जानना बहुत जरूरी है। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकल फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस, थायराइड इश्यूज, पीसीओडी या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट्स जो हम बालों पे यूज करते हैं। अब ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले और सबसे ट्रेंडिंग पीआरपी ट्रीटमेंट। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव टेक्निक है, जिसमें आपका खुद का ब्लड यूज किया जाता है। आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, उसमें प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसमें जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो आपके स्कैल्प को रिजुनेट करता है और फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। इसके जो रिजल्ट्स है आपको 3 to 5 सेशंस के बाद दिखाई देते हैं। इसमें जीरो डिस्कम्फर्ट है या जीरो डाउन टाइम है। सेकेंड ऑप्शन है जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट भी सेफ और इफेक्टिव तरीका है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडवांस्ड पीआरपी। इसमें भी ये भी सेफ होता है क्योंकि इसमें आपका खुद का ब्लड यूज होता है, बट इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम आपको माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। ये बालों का शेडिंग को मिनिमाइज करता है, हेयर फॉल को रोकता है, जिस वजह से आपके बालों में वॉल्यूम दिखाई देता है या ग्रोथ प्रमोट होती है। देन कमिंग टू QR678 नियो, ये आपका हेयर ग्रोथ सोल्यूशन होता है। अगेन दिस इज अ बायोमाइमेटिक पेप्टाइड। ये आपको प्लांट सोर्स डिराइव्ड होता है। इसमें यूनिक और एडवांस फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगेन ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। फिर होता है मीजोथेरेपी, न्यूट्रिशन डायरेक्ट टू द रूट। मीजोथेरेपी एक सोल्यूशन होता है जिसमें मल्टीविटामिन, अमाइनो एसिड, मिनॉक्सिडिल, विटामिन B12, बायोटीन, ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन, इसे हम कॉकटेल भी बोलते हैं। इसे अगेन हम स्कैल्प में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। मोस्टली ये प्लांट सोर्स्ड होता है। ये दोनों में यूज किया जा सकता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। ये बहुत अच्छा काम करता है वेलस हेयर पे, जहाँ पे आपको बालों की थिनिंग हो जाती है तो आपके बालों को फास्ट ग्रो करने में मदद होती है। अगर आपको थिनिंग है या पैची हेयर लॉस है तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। फिर होता है LLLT, लो लेवल लेजर थेरेपी। ये आपके स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल को एनर्जाइज करता है। इससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, आपका हेयर फॉल कम होने में मदद होती है, हेयर ग्रोथ होती है और आपका जो ग्रोथ फेज होता है उसे वो एक्सटेंड कर देते। देन कमिंग बैक टू द होम केयर, मिनॉक्सिडिल, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव लोशन है जो हम डेली यूज कर सकते हैं। डेली यूज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, हेयर फॉल कम होता है, हेयर थिनिंग जो है वो काफी हद तक बेटर होना शुरू हो जाता है। ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सेफ होता है। मिनॉक्सिडिल जो है अभी काफी सारे फॉर्म्स में आता है, सिरम फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में आता है, फोम में आता है, अभी मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स भी अवेलेबल है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड या डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब चीजों को ही यूज करनी है, ताकि आपके जो रिजल्ट्स है वो काफी बेटर हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर ग्रोथ सीरम्स विद पेप्टाइड। आजकल के हेयर सीरम्स में एडवांस पेप्टाइड्स होते हैं, ग्रोथ बूस्टर्स होते हैं, जिससे आपके बालों को नरिशमेंट मिलती है, थिनिंग रिड्यूस होता है और बाल बढ़ने में हेल्प होती है। एडवांस पेप्टाइड में आपको रिडेंसिल होता है, कैपेक्सिल होता है और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है जो अवेलेबल है मार्केट। और फिर आता है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट सबके लिए नहीं होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट जनरली हम ग्रेड 3 बाल्डनेस, ग्रेड 4 बाल्डनेस में करते हैं। एक पर्टिकुलर एज के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए,
क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो देखनी होती है कि आपका डोनर एरिया अच्छा है, या फिर आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है उन पे आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो बट फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को डर्मेटोलॉजिस्ट पहले जानते हैं, तभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट का वो ऑप्शन देते हैं। मुझे पता है ये सारे ट्रीटमेंट सुन के आपको भी कंफ्यूजन होगा कि मेरे लिए कौन से ट्रीटमेंट बेस्ट, बट जब भी आप अपने डॉक्टर को मिलने जाते हो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो आपको कॉम्बिनेशनल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई कंफ्यूजन है, विजिट टू योर नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू।